मेरा नाम वेद प्रकाश बिंद, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। मैं मछुआ समाज एकता संघ का कानूनी सलाहकार। अच्छा। चैनल की बात है, मैं एकदम खरी बात कह रहा हूँ। मछुआ कहते हैं कि संजय निषाद की बात है। हमारे ही गांव में आए थे, हम लोग उनको जिताए थे, सब कुछ किए थे, मगर वक्त आने पर उन्होंने फोन नहीं उठाते। उनका भरोसा टूट जाता है। जब उनका भरोसा टूट गया तब जाके ये मछुआ समाज से जुड़ते हैं। जब मछुआ समाज से जुड़ते हैं तो इनको भरोसा दिलाया जाता है और विश्वास दिलाया जाता है और इनका कार्य भी होता है। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। दो मित्र और मुझे मिल गए हैं, मछुआ समाज के ही हैं। इनसे बात करते हैं और इन लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने समाज के लोगों से हम मिल रहे हैं और ये हमसे मिल रहे हैं। हमारा चैनल के लिए ये लोग भी प्रमोट भी करते हैं और देखते भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हम लोगों की बात आगे तक बढ़ाई जाती है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? पूरा परिचय हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश बिंद, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। मैं मछुआ समाज एकता संघ का कानूनी सलाहकार। अच्छा। तो आप तो कानून के जानकार भी हैं। तो जो अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार हैं, इसमें मछुआ समाज एकता संघ बड़ी प्रखरता के साथ सामने आती है। तो जो निदान की जब बात आती है, तो वहाँ क्या कमियां रह जाती हैं कि उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए, कमियां यहाँ पे क्या है कि मछुआ समाज के लोग सही जगह पे सही और सही बात पर सही लोगों का चयन सही से रूप से नहीं कर पाते। ये लोग जब समय आता है तो लोग भटक जाते हैं। जब ठोकर खाते हैं तब अपने समाज से जुड़ते हैं और वो समाज वही साथ देता है। जब मछुआ समाज के पास आते हैं तो इनको भरोसा तो और लोगों के ऊपर भी इस समाज किया था। मछुआ समाज हाँ, तो वो अपने ही समाज के थे, तो उनके भरोसों की क्या हुआ? उनका भरोसा टूट जाता है। जब उनका भरोसा टूट गया तब जाके ये मछुआ समाज से जुड़ते हैं। जब मछुआ समाज से जुड़ते हैं तो इनको भरोसा दिलाया जाता है और विश्वास दिलाया जाता है और इनका कार्य भी होता है। अब वकील साहब, आप एक बात बताइए मुझको। ये जो राकेश कुमार जी मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2022 में इसका गठन होता है, फिर उसके बाद बड़ी तेजी के साथ पूरे भारत में पहुंचे, इसका क्या राज है? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे समाज लोगों को, जो छोटे से लोग हैं, बड़े से लोग हैं, सबको मिलजुल करके कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और छोटे बड़े को सम्मान देते हैं। इसलिए इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और ये अपने समाज को जगाने का भी कार्य कर रहे हैं। जैसे काशीराम ने पंजाब से चल करके पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने साइकिल से चल के जगाया, वैसे आज मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राकेश कुमार बिंद जी मुंबई से चल करके गांव में आकर के पूरे यूपी, बिहार, पंजाब जहां भी हो और नोएडा कहते हैं कि आगरा, सब चल करके पूरे जगा रहे हैं। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो क्योंकि इसमें हर क्षेत्र में मैं भी देख रहा हूँ, जगह जगह जा करके मछुआ समाज के लोग बड़ी तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। इसका क्या 2027 में चुनाव में फर्क पड़ेगा? हाँ, इसी 2027 में कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये तो प्रत्याशी भी उतारने की बात कही जा रही कि हम 2027 में मछुआ समाज एकता संघ के जो है पार्टी को लॉन्च करेंगे और मैदान में प्रत्याशियों को उतारेंगे। क्या ये सही होगा या गलत होगा? इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके बारे में जो भी अभी निर्णय आएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस पर हम लोग गौर करेंगे, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। इसकी कोई कार्यकारिणी की सदस्य होंगे तभी तो फैसला लिया जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लेंगे वही नहीं मान्य होगा? भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रस्ताव रखेंगे, हम लोग प्रस्ताव रखेंगे। हम तो सलाहकार हैं, हम तो सलाह देंगे या कुछ न कुछ अपने समाज के लोगों को जगाने के साथ साथ कुछ अपने समाज के लोगों को राजनीति में भी उतारें, तब हम लोगों को कहीं कहीं फायदा मिलेगा उसमें। अच्छा, ये एक चीज़ डॉक्टर संजय निसार का मैंने बयान सुना था, उस पे थोड़ी-सी प्रतिक्रिया आपका चाहेंगे हम। कि उन्होंने कहा था कि हमारे जब आरक्षण की बात आती है तो कहते हैं कि हमारा समाज पढ़ा-लिखा नहीं है। आप खुद पेशे से वकील हैं, तो इसका कैसे आप देखते हो इस बात को? देखिए, चैनल की बात है, मैं एकदम खरी बात कह रहा हूँ। मछुआ कहते हैं कि संजय निषाद की बात है। हमारे ही गांव में आए थे, हम लोग उनको जिताए थे, सब कुछ किए थे, मगर वक्त आने पर उन्होंने फोन नहीं उठाते। उनकी एक बहुत बड़ी कमी है और समाज साथ है। हम लोगों को बोले कि 17% आरक्षण हमको मिलेगा, आज वो जब आरक्षण की बात करते वो बात ही नहीं करते। आखिर क्या रीज़न है कि आरक्षण की बात नहीं? वो सिर्फ अपनी अपनी झोली भर रहे हैं।
हम लोग अपने समाज को नहीं देख रहे हैं, तो समझ को भूल गए। समाज को भूल गए। इसका नतीजा 2027 में उनका नतीजा 2027 में अपने सामने आएगा, खुद उनके सामने आएगा। मतलब रूठे हुए हो। बिल्कुल उठे हुए हम लोग। आरक्षण का मुद्दा तय तो मोदी सरकार तो कहते हैं ना कि हम 2027 तक सब कुछ कर देंगे, इधर केंद्र और राज्य से दोनों जगह से। भाई राज से नहीं, वो तो 10 साल हो गए, उसके पहले से ये बात चल रही है। ये प्रस्ताव तो भेजें, भेज ही नहीं रहे क्या प्रस्ताव? प्रस्ताव भेज ही नहीं रहे। अगर ये चाहते, इनकी डबल इंजन सरकार है, हमको ये 10% आरक्षण ब्राह्मणों का आरक्षण EWS रातों रात दे दिए। क्या हमारा सब, जो कि हम लोग कोर्ट से फैसला भी मिला हुआ है, जी जी। और एक बार मुलायम सिंह ने लागू भी किया था, हम लोग भी उसकी प्रमाण पत्र पा भी गए थे। ये लोगों ने दबा लिया, उसके बाद अभी तक आरक्षण दे ही नहीं रहे। ये लोग चाहते, डबल इंजन सरकार है इनकी, केंद्र की सरकार है, राज्य में भी सरकार है, ये चाहते तो हम लोग आरक्षण दे देते। तो रोक अच्छा कौन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये सरकार रोक रही है, और कौन रोक रहा है? डॉक्टर संजय निषाद तो हाथ भी उठा सकते हैं ना। वो इसलिए नहीं उठा रहे, लोग दबाए गए हैं, दबे हैं उनके उनके कहते हैं, उनके बहकाओं में। किस चीज का डर है यार? वो तो मंत्री हैं। मंत्री हैं तो उनके कहने से सब थोड़ी चाहिए। देखिए मंत्री हैं मगर उनके आगे बोल नहीं पा रहे हैं। किसके सामने नहीं बोल पा रहे? मोदी योगी दोनों, मोदी योगी दोनों के सामने बोल नहीं पाते। ये तो भैया इनका बयान एक आया था ना कि आपने मेरे इधर फोटो देखा था ना, मोदी योगी के साथ छपी थी जी। उसका फिर क्या होगा? आप आपको एग्जाम्पल हम दे रहे, केशव मौर्य देख रहे हैं ना, उनको कभी कभी देखिए, उनको कभी कुर्सी नहीं दिया, हाथ नहीं मिलाने दिए, ऐसे इनको भी करते हैं, साइड में बैठाते हैं, सम्मान नहीं पिछड़ों का आभास कराते हैं क्या? बिल्कुल। ये कहते हैं कि अंतर करते हैं कि हम दलित हैं, छोटे हैं। मतलब वहां भी जातिवाद का असर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वोट लेने के लिए जातिवाद का असर नहीं। जब वोट लेना होता है तो ये बोलते हैं कि नहीं, हम आपके साथ बैठ खाएंगे, और कभी खाते नहीं। दुखदाई है। दुखदाई है। इसका निजात कैसे पाया जाएगा फिर? इसका निजात हम लोग 27 में दिखाएंगे। अभी आप वकील साहब की बात को सुन रहे थे, और आप कमेंट बॉक्स में वकील साहब की बात की प्रतिक्रिया में जरूर जवाब देना। मैं अपने कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप भारत राष्ट्र।